जितने एम्स, आईआईटी, एनआईटी आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए। रायपुर वाला जो एम्स है वो किसकी सरकार में बना? अभी मैं बता रहा हूँ, आपके सरकार में लागू हुई थी, कोई सुविधा नहीं थी। चल झूठा। जहाँ हमारे एक राज्य में सरकार नहीं थी, 10 से ज्यादा राज्य में सरकार है। केवल एक जनता खुश है, जनता को सुविधाएं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिल रही है। तो यदा राजा तथा प्रजा का एजुकेशन मिल रहा है यार, ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले, इतना तो झूठ मत बोलो। एजुकेशन मिल रहा है, हंसी आ गई यार मुझे। अगर भक्त करने से आपको अच्छा लगता है तो हमें भक्ति ही सही, अच्छाई को अच्छाई बोलने की ताकत होनी चाहिए, बुरा तो सब बोल लेते हैं। मनमोहन की सरकार में 108 रुपए प्रति बैरल था पेट्रोल, और मोदी जी की शासन में 68 रुपए प्रति बैरल आ रहा है। ठीक है, यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था तब तो कोई बंदा तुम्हें सब्सिडी लगा के सस्ता बेच रहा था, और आज सस्ता है तो भी 2 रुपए सस्ते कर दिए मोदी जी ने, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अंधभक्त कहते हैं। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है, अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। जो मूर्ख होता है ना वो दूसरे को हमेशा मूर्ख नजर आएगा। जैसे राहुल गांधी को सब मूर्ख नजर आते हैं, उसी तरह ये भी उसी भाषा में चल रहे हैं। हम कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे अभी उससे डबल बन रहा है एक दिन में हाईवे। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहाँ से उठाते हैं। किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों ये भाई तो कहते हैं कि जितना एम्स 40 सालों में नहीं खुले हैं उतना एम्स 10 सालों में खुल गए हैं। फिर पास खड़े अमीरुल भाई कहते हैं कि जयपुर वाले एम्स किसने खोले हैं। फिर इस भाई का हो गया मुंह बंद। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। योजनाएं कांग्रेस के समय बनती थी, लेकिन गरीब किसान एवं आम नागरिक तक योजना नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन मोदी सरकार के टाइम में आम जन गरीब तक योजना पहुंच रही है, घर घर तक रुपया पहुंच रहा है, जो भी योजनाएं लागू हो रही है। और शासन जो चला रहे हैं, यूपी हो कहीं भी हो, हर जगह बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लिया, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। और भारत की आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, ये फंस गया सीएम। सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे आई। ठीक है, जितनी है आज भी तुम काम भी कर रहे होगे ना किसी कंपनी में, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कांग्रेस की टाइम पे आई है, और कांग्रेस की पॉलिसी से आई है, प्राइवेटेशन पॉलिसी से, निजीकरण बोलते हैं उसको। ठीक है, बताओ, केवल पॉलिसी बनाती थी ना, जमीन पे योजनाएं नहीं आ पाती थी। आप 14 साल में जितना इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक 10-20 साल में नहीं बना पाए। नोएडा कब बना? देखिए आंकड़ा मेरे को नहीं पता कब बना। नोएडा में कौन काम करता है? एक ताजा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे अभी उससे डबल बन रहा है एक दिन में हाईवे। मैं लिख के देता हूँ। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहाँ से उठाते हैं। किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। और वो क्यों हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे 6 लाइन की एक सड़क बन रही है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या होती है पता है ना आपको? ये लाइन में नहीं, लाइन 6 लाइन क्या होती है? 6 लाइन जो पट्टियां होती हैं रोड पे, जो पट्टी होती है वो लाइन होती है। पहले 6 लाइन की एक सड़क बनती थी। ठीक, अगर वो 1 किलोमीटर बनी है तो कांग्रेस के टाइम पर वो 1 किलोमीटर ही गिनी जाती थी। लेकिन जब मोदी जी आए तो 2008-18 में उसको मापने का तरीका बदल दिया गया कि 6 लाइन की हाईवे और 1 किलोमीटर बनेगी, क्योंकि वो 6 लाइन की है तो वो 6 किलोमीटर मानी जाएगी। इस तरीके से भैया रोड बनने की रफ्तार बढ़ गई है। मिल गया जवाब। थोड़ी बहुत बड़ी भी है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका भी बदल दिया, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिख रही है, दिखाया ज्यादा जा रहा है। रियलिटी है ये, पढ़ लेना, ये ऐसा ही है, गूगल पे लिखा हुआ है। आपके टाइम में जो बजट संसद में पास होता था वो आंकड़ा आप उठा लीजिए, अभी का आंकड़ा उठा लीजिए, आप उससे 30% अधिक आंकड़ा नहीं होगा तो मेरा नाम सतवीर सिंह नहीं है। 2010 में एजुकेशन को बजट मिला था 5.7%। ठीक है, मोदी सरकार में 2014 से आंकड़ा बताइए ना, करोड़ में बताइए, लाख में बताइए। 200 लाख करोड़ के बजट में 5.7% लगा लो, ठीक है, 6% लगा लो, 6 दूना 12 लाख करोड़ का मिला था। सही बात है। मोदी सरकार में जो एजुकेशन का बजट है वो 1.5% है। कहाँ 5.7%, कहाँ 1.5%। और जबकि उस टाइम का बजट 200 लाख करोड़ था, आज का बजट जो है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ है। ठीक है, अब बताओ, तो बताओ क्या किसने बजट ज्यादा दिया है? और एक आंकड़ा, आप जो बोल रहे हैं बजट, शिक्षा बजट, वो बजट है ना, जितने एम्स, आईआईटी, एनआईटी आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आंकड़ा लीजिए। आप एमपी की मेट्रो बनी थी, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जब इलेक्शन के दौरान आए थे क्या बनाया था? एमपी में मेट्रो बन रही थी, मेट्रो का एक डब्बा लगा दिया, एक नॉर्मल सा टेम्परेरी स्टेशन बना दिया, आज तक मेट्रो का था पता नहीं है एमपी के अंदर। एमपी में मेट्रो है, उद्घाटन हुआ था, देख लेना। जनता इतनी भारत की बेवकूफ नहीं है। हम 2 सीट पे थे, हम 300 प्लस सीट पे क्यों आए हैं? क्यों आए हैं?
अंधभक्ति वाला बात नहीं है। वजह से काम नहीं, अंधभक्ति काम होता है। नहीं काम बताओ ना। काम बोल नहीं होता। काम चल गई, बुलेट ट्रेन चल गई, 2 करोड़ नौकरियां बनी। सुप्रीम कोर्ट का काम बोलना, सुप्रीम कोर्ट का। एसबीआई से काम करवा लिया। 3 महीने मांगे थे, 3 महीने मांगे थे, रातों रात काम करवा लिया। काम बोलता है क्या होता है? डीवाई चंद्रचूड़ का काम बोलता है। अभी सार मोदी के लिए जेल में भी सफाई चल रही है, वहीं इनका ठिकाना होएगा। अब जेल जाएंगे। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। आप 300 से 44 पे आ गए हैं। जहां आपकी 20 राज्यों में सरकार रहती थी, आप 3-4 राज्य में आ गए हैं। और जहां हमारी 2 सीट रहती थी, हम 300 प्लस पहुंच गए हैं। जहां हमारी 1 राज्य में सरकार नहीं थी, अब 10 से ज्यादा राज्य में सरकार है। केवल ये जनता खुश है, जनता को सुविधाएं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिल रही है। ये सरकार कैसे बनती है? दूसरे वालों की सरकार गिरा के गिनती है। 40-40 करोड़ रुपए विधायकों को देते हैं। ये जो जनता का टैक्स है, विधायक खरीदने में जा रहा है, सरकार बनी हुई सरकार गिराने में जा रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्रा का लोन माफ करने में जा रहा है। जो कर्ज है, सबसे भ्रष्ट बेईमान अमित शाह और मोदी है। इनसे बड़ा करप्ट नेता ना आएगा कभी। सबके सब चोर है। भाई ने कहा एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बार बताओ, यथा राजा तथा प्रजा, क्या एजुकेशन मिल रहा है? यार ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले। इतना तो झूठ मत बोलो, एजुकेशन मिल रहा है। हंसी आ गई यार मुझे। ये अपनी जगह नहीं बता सकते, क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे, हम हॉस्पिटल पूछ लेंगे। ये अपनी जगह नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। रायपुर वाला जो एम्स है वो किसकी सरकार में बना? अभी मैं बता रहा हूँ, आपके सरकार में लागू हुई थी, कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन आप अभी जाइए, और आप 2013 के एम्स में जाइए, अभी के एम्स में जाइए, कितनी मशीनरी। इसने सब बता दिया हमें, बिना बोले सब पता चल गया। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। 40 साल से ज्यादा सरकार चला, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन हम 40 साल के मुकाबले 14 साल में हम ज्यादा काम करके दे रहे हैं। 14 साल आप रहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी केंद्र द्वारा बनी हुई कोई भी यूनिवर्सिटी? बहुत सारी यूनिवर्सिटी है भैया। आप IIT, NIT, आप केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। भैया से ये बोझो कि मोदी सरकार में स्कूल कितने बंद हुए। पहले के प्रधानमंत्री जो रहते थे, पीछे कहीं जाके बैठ जाते थे, कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधान, वहाँ का मिनिस्टर सबसे बड़ा आता है एयरपोर्ट में स्वागत करने। ऐसा है क्या? लेकिन पहले ये नहीं था। पहले आंख उठा के देखते थे, पाकिस्तान या कोई भी बांग्लादेश ऐसे नजर उठाता था, हमला कर। लेकिन अभी आप 8-10 साल से देख लीजिए, कोई भी कहीं भी हमला नहीं हुआ, कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुआ है। और 40 जवान मोदी सरकार में मरे। आए दिन हमला होता रहता है। 70 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस गया हमारे देश में। मिल गया जवाब। देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है पूरी दुनिया में? आप बताओ कितनी है? पहले इनसे रैंक पे 117वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। और चाइना की कितने नंबर पे है और अमेरिका की कितने नंबर पे है? तो आप अमेरिका और चाइना विकसित कंट्री है, विकसित कंट्री है, फुल्ली विकसित कंट्री है। हम विकसित कंट्री नहीं है। अगर भक्त करने से आपको अच्छा लगता है तो हमें भक्त ही सही, अच्छाई को अच्छाई बोलने की ताकत होनी चाहिए। बुरा तो सब बोल लेते हैं। पेट्रोल डीजल, मनमोहन की सरकार में 108 रुपए प्रति बैरल था पेट्रोल, और मोदी जी की शासन में 68 रुपए प्रति बैरल आ रहा है। ठीक है, यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था तब तो कोई बंदा तुम्हें सब्सिडी लगा के सस्ता बेच रहा था, और आज सस्ता है तो भी 2 रुपए सस्ते कर दिए मोदी जी ने, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अंधभक्त कहते हैं। और अंधभक्त जो है ना, प्राउड का विषय नहीं है। अंधभक्त का पर्यायवाची मूर्ख होता है जी। मूर्ख को दूसरी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। जो मूर्ख होता है ना, वो दूसरे को हमेशा मूर्ख नजर आएगा। जैसे राहुल गांधी को सब मूर्ख नजर आते हैं, उसी तरह ये भी उसी भाषा में चल रहे हैं। हम लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन अनभक्तों को समझाने के लिए अमीरुल भाई ही होना चाहिए, तब ये अनभक्त समझ सकते हैं, वरना किसी से नहीं समझ सकते हैं। वैसे तो ये अनभक्त कहते ही नहीं है कि मोदी जी के राज में पेट्रोल डीजल महंगाई है। अमीरुल भाई तो इतना समझाने का कोशिश किया तो भी अनभक्त मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ।